कुत्ता भी आपसे बोल दे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक्सटर्नल रीजन भी हमारे सामने आते हैं। और सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वो जब गया था, उसकी जब अंतिम यात्रा निकली थी, तो उसने बोला था कि सारी धन दौलत मेरे कदमों में बिछा दी जाए। आसान रास्ते हमें आसान लगते हैं और हम जो कठिन चीजें हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज हम बात करेंगे कि लाइफ में सभी कामयाब होना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, सभी बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हैं और सभी वो हासिल करना चाहते हैं जो कि उन्होंने कभी सोचा है, उन्होंने अपने सपने में सोचा है। कहीं ना कहीं उनके परिवार के जो सपने होते हैं सभी उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग उसको नहीं अचीव कर पाते, ज़्यादातर लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज मैं बात करूँगा कि हमारा क्या रीज़न रहता है कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम हम करने के लिए निकलते हैं, कोई भी लक्ष्य हम हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी बाधाएँ आती हैं। जब आप घर से निकलोगे तो आपके मन में कई चीज़ें आएंगी, आपके ख्याल आएंगे, आपका जो मन है वो विचलित होगा। आपने देखा होगा जब भी आप कोई काम करने के लिए निकलते हो तो आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव रिएक्शन देती है। आपका जो मन है वो कहता है कि आप अभी थके हुए हो, आपकी अभी नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा और सो लो क्योंकि आपकी अभी नींद पूरी नहीं हुई है। इस टाइप से आपका मन आपको इंडिकेट करेगा, आपका मन आपसे बोलेगा कि अभी आपको और आराम की ज़रूरत है, आपकी बॉडी आपसे बोलेगी कि आप अभी थके हुए हो। तो इस टाइप के रिएक्शन आते हैं और ये हर आदमी के साथ होता है, चाहे कोई कामयाब हो या कोई नाकामयाब हो, हर आदमी के सामने ये चीज़ें आती हैं। वो मन उसका विचलित होता है, वो मन उससे कहता है कि अभी थोड़ी देर और सो ले, वो मन उससे कहता है कि अभी तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, वो मन उससे कहता है कि तू अभी थका हुआ है, वो मन उससे कहता है कि अभी और आराम करने की ज़रूरत है, वो मन उससे कहता है कि क्या करेगा जाके, वो मन उससे कहता है कि वहाँ पे कुछ हासिल नहीं होगा, वो मन उससे कहता है कि अभी मत जा, वो मन उससे कहता है कि कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे जाने में दिक्कत है। और उसके अलावा जब हम घर से बाहर निकलने को करते हैं, जब हम बाहर जाने के लिए बातें करते हैं, जब बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक्सटर्नल रीजन भी हमारे सामने आते हैं, कुछ एक्सटर्नल बाधाएं भी हमारे सामने आते हैं, कुछ जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी हमें तंग करती हैं। आपने देखा हो जब भी आपको जाना हो तभी आपके सामने कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी। वो आपसे कहेंगे कि आज आपको वहाँ काम है, आज आपको वहाँ जाना है, आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है। उस टाइप से बहुत सारी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो भी आपको परेशान करेंगी। हो सकता है कि आपकी मदर बोलें कि आज तो संडे है, आज हम घर में कुछ चीज़ें करेंगे, आज आपको घूमने जाना है। कोई भी चीज़ें आपके सामने आ सकती है जब आप घर से बाहर निकलोगे। आपकी वाइफ बोल सकती है कि आज संडे है, आज हमें कुछ शॉपिंग करनी है, या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे एक्सटर्नल चीज़ें आती होंगी। और अगर जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि अगर कोई गली का कुत्ता आपके सामने भौंक देता है तो आप उसकी बातों में भी आ जाते हो। कोई गली का कुत्ता भी आपसे बोल दे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं जाना चाहिए, वो आपके आगे भौंक दे तो भी आप रुक जाते हो। उस गली के कुत्ते की बात आप मानकर अपने लक्ष्य पर नहीं निकलते हो तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? तो आपको उसी हिसाब से काम करना है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। जो आपने सोचा है उसको अचीव करना चाहते हो तो जो आपने सोचा है उसको आपको हासिल ही करना होगा, तभी आप उस बुलंदी पे पहुंच पाओगे। हर छोटी छोटी बाधाओं के ऊपर अगर आप रुक गए तो आप कहां से पहुंच पाओगे? उस गली के कुत्ते की बात सुनकर आप रुक जाते हो, उस दोस्त की बात सुनकर आप रुक जाते हो जो आपसे कहता है कि तू नहीं कर सकता, तो आप कैसे अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे? लेकिन हम फिर भी उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। बहुत से लोगों ने आपसे बताया होगा कि संतुष्टि का होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संतुष्टि ही सर्वोपरि है, आपको संतुष्टि रखनी चाहिए। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपको सारी चीज़ों में दिक्कतें होंगी। आपने बहुत सारे लोगों से सिकंदर की कहानी सुनी होगी और सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वो जब गया था, उसकी जब अंतिम यात्रा निकली थी तो उसने बोला था कि सारी धन दौलत मेरे कदमों में बिछा दी जाए, मेरे हाथ लटका दे जाएं, जिससे कि लोग देखें कि मैं जो है खाली आता आया था, खाली आज जा रहा हूँ। दोस्तों, उसने पहले दुनिया जीती थी। जो आसान चीज़ होती है उसको हम पकड़ लेते हैं, आसान रास्ते हमें आसान लगते हैं
और हम जो कठिन चीज़ें हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें कामयाब बना सकती है। सिकंदर के बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि उसने दुनिया जीती थी तब वो कामयाब हुआ था। उसने दुनिया जीतने के बाद लास्ट में वो बोला था, जब उसकी अंतिम यात्रा थी, क्योंकि 32 साल की उम्र में वो दुनिया जीत चुका था। आप पहले दुनिया जीतो तब आप संतुष्टि हासिल करना। दुनिया जीतने से पहले आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको संतुष्ट तब होना है तब आप दुनिया जीत लें। अगर आप सिकंदर की बात करते हो, वो जब जाता था कहीं युद्ध करने के लिए तो जो जहाज होते थे उन जहाज़ों में आग लगवा देता था कि या तो यहाँ से जीतोगे या फिर आप मरोगे। दो ही ऑप्शन थे, उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने 50 अल्टरनेट होते कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। अगर हम 50 अल्टरनेटिव लेके चलेंगे तो हम कामयाबी कैसे हासिल कर पाएंगे। तो अपने सामने ऐसी पुलों को जला दो अपने के कि अगर मैं ये हासिल करूंगा ही करूंगा तब आप कामयाब हो पाओगे। तो इस टाइप की मेंटलिटी आपको अपने अंदर लानी है, इस टाइप का एटीट्यूड अपने अंदर लाना है, इस टाइप का स्किल अपने अंदर लाना है कि कुछ भी हो जाए आपको जीतना ही जीतना है, तो मुकाम पे पहुंच पाओगे। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा वो प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं कि बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। इस टाइप से अगर आप बहानेबाजी करते रहोगे, आप प्रोकास्टिनेट करते रहोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको तुरंत करने की आदत डालनी होगी। जो भी करूँगा अभी करूँगा, जो भी करूँगा तुरंत करूँगा। इस टाइप का एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड करें, आप 100% कामयाब होंगे, आप 100% बुलंदियों पे पहुंचेंगे, आप 100% अपने सपनों को अचीव करेंगे, आप 100% अपने परिवार के सपनों को अचीव करेंगे और ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। और इस वीडियो के कमेंट में डालें, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम, कि मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक विनर हूँ। इस टाइप का आप कमेंट में लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि ये वीडियो देखने आपके अंदर का जो सिकंदर है वो जागा है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा। इसके लिए मैं आपका अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आपको लगा कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो इसको दोस्तों में भेजें ज़रूर। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।